is screen visible to everyone? Yes, sir. Yes. Okay. Now, after pteridophytes, the next class is gymnosperms, right? So, gymnosperms जो है, these are gymnos means naked or sperma means seeds. So, particularly it consists of naked seeds, right? जिसमें जो सीड्स है वो नेकेड रहते हैं, उनको बोलते हैं हम जिम्नोस्पर्म्स. एंड ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल. इन दिस ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल. ये क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म के बारे में नीट में पूछा गया है पहले, राइट? ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होने के पहले और बाद में दोनों ये रिमेन एक्सपोज रहता है. सीड्स दैट डेवलप्स पास्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड. पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, राइट? तो इसमें कोई भी कवरिंग नहीं रहता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी. You can see here gymnosperms ovules, right? Integuments, that is a covering, micropylar end or megasporocyte here. ये फिनिकल है, आपने स्ट्रक्चर देखा है इसके पहले तो आपको ये सब पता होगा. These are the micropylar end, this is the finical end, these are the integuments which covers the inner wall of the ovary, right? This is ovary wall, this is megasporocyte. So ये जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल है और ये एंजियोस्पर्म का ओव्यूल है. तो एंजियोस्पर्म में क्या है, कवर है, और जिम्नोस्पर्म में कवर नहीं है. ये है कंपैरिजन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का. They include medium sized trees or tall trees and shrubs. अब इसमें छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़ा ट्रीज जो है इसमें इस क्लास में आता है. The gymnosperm sequoia giant redwood is the tallest tree species, right? तो ये है sequoia जो है the giant redwood tree, right? Sequoia is one of the tallest tree species, right? इसके बारे में भी नीट में क्वेश्चन इसके पहले पूछा गया है. ये बात आप ध्यान में रखो. नाउ द रूट्स आर जनरली टैप रूट, है ना? टैप रूट सिस्टम. रूट सिस्टम में आपने रूट्स के मॉडिफिकेशंस वगैरह अच्छे से पढ़े हैं. तो दीज आर जनरली टैप रूट्स. रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोराइजा. एग्जाम्पल दिया है इन्होंने पाइनस. तो फंगल एसोसिएशन भी करते हैं कुछ रूट्स, तो उनको बोलते हैं हम माइक्रोराइजा. ये भी हमने देखा है इसके पहले. अब देखो इन प्लांट्स लाइक साइकस. ये प्लांट आपने बहुत लोगों के घर में देखा होगा, है ना? स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स, दैट इज कोरेलॉइड रूट्स, are associated with the N2 fixing cyanobacteria. ये आप देख रहे हो कोरेलाइड रूट्स, यहाँ पे भी है साइकस, है ना? तो कोरेलाइड रूट्स है. इनका काम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट? सो साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन में काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए. This is the property of gymnosperm. ये आपको ध्यान में रखना है. ये विजिबल है स्लाइड सबको. The stems are unbranched, that is cycast, or branched in the pinus or cedrus. तो stems जो है वो generally unbranched है, but कुछ कुछ इसमें branch भी रहते हैं. Leaves are simple or compound. कुछ इसमें कंपाउंड भी लीव है और कुछ में सिंपल लीव्स भी है.
they are well adapted to withstand extreme temperature, humidity and wind. Sir. Yes. Yes, Prathamesh, what happened? So they can withstand in the extreme temperature conditions. Understood? टेम्परेचर कंडीशन, फिर ह्यूमिडिटी भी आ गया और उसमें विंड भी आ गया. तो इन साइकस द पिन्नेट लीव्स persist for the few years. मीन जो पिन्नेट लीव्स है, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स हमने पढ़ा था, राइट? दे कैन persist for few years in conifers, that is pinus and cedrus. ये पाइनस जो है ये देखिए आप, है ना, ये सिड्रस है, ये पाइनस का है. तो इन conifers, pinus and cedrus, the needle like leaves reduce the surface area. अब ये सरफेस एरिया रिड्यूस होने की वजह से क्या है कि वाटर का इवेपोरेशन नहीं होता है. अगर एक्सट्रीम हवा चलती है तो उस केस में हवा क्या हो जाती है, इसमें से इजीली पास हो जाती है ना. तो एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए ये जो प्लांट है वेरी सुटेबल है. दे आर थिक क्यूटिकल, है ना, ये जो क्यूटिकल है वो थिक है और स्टोमेटा जो है संकन है, टू हेल्प रिड्यूस द वाटर लॉस. यहां तक आपको समझ में आया? यस नो? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now the reproduction, this is the major portion. ये जो रिप्रोडक्शन है सभी प्लांट में, अलगी जो है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स है, इसका रिप्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा. इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ये रिप्रोडक्शन पे बनने के चांसेस है. तो जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. तो इसमें भी क्या है, हेटेरोस्पोरस है, मेगा और माइक्रोस्पोर्स बोथ फॉर्म होते हैं. सम लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पोरोफिल्स. अब उसमें जो था किसमें, टेरिडोफाइट्स में देखा था हमने लीव्स कैसे मॉडिफाइड होकर स्पोरोफिल्स उसमें रहता है, इसमें भी वैसा ही है. दे आर कॉम्पैक्टली एंड स्पाइरली अरेंज along an axis to form legs और स्ट्रॉबेली, और उसको कोन्स भी बोलते हैं. ये क्या है, स्ट्रॉबेरी, जैसे आपने टेरिडोफाइट में देखा था, इसमें भी ये इस टाइप के कोन्स या स्ट्रॉबेरीज बन रहे हैं. नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर इन डिटेल. अब ये स्पोरोफिल बियर्स ए स्पोरेंजिया, राइट, which in which the spores are produced. तो ये जो स्पोरेंजिया है इनमें भी क्या हो रहा है, स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. आप यहाँ पे देखो, है ना, माइक्रोस्पोरोफिल which gives the pollen grains, और माइक्रोस्पोरेंजियम, ये जो पूरा सैक है उसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, उसमें पोलन ग्रेन्स है. Sporophylls are of two types here also, that is microsporophylls and megasporophyll. So microspores which give the male gamete and megasporophyll will give the female gamete. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं megasporophylls. These are the ovules. दिख रहा है आपको? So this is a cycas फीमेल क्रोम, LS, lateral section of the ovule. ये उसको laterally कट करने के बाद यहाँ पे ये सब चीजें दिखती है. So this is archegonial chamber and archegonium, that is a female gametes. तो इसमें माइक्रोस्पोर, स्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स है, जिसमें माइक्रोस्पोर्स that is a pollen grains will produce and megaspores that is a ovules will be produced. अब माइक्रोस्पोरोफिल्स, दे आर अरेंज्ड टू मेल स्ट्रोबेलाई.
तो इसमें मेल और फीमेल अलग अलग स्ट्रोबिलाई रहते हैं, राइट। माइक्रोस्पोरेंजिएट, माइक्रोस्पोर जिसमें रहते हैं उस मेल स्ट्रोबिलाई को माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं। दे बियर माइक्रोस्पोरेंजिया। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट. It is highly reduced and confined to only a limited number of cells. This gametophyte is called as pollen grains. So these are the male gametophytes, that is called as pollen grains. These pollen grains are developed into microsporangia, right? This is microsporangia or microsporangium. तो ये आपको माइक्रोस्पोरोफिल का समझ में आया? यस नो बोलो। कम ऑन। यस नो बोलो। These are microsporophylls, right, which consist of microsporangia or microsporangium, in which there is a development of pollen grains will takes place. Understood? Yes, sir. Prathamesh, Mayur, Devesh, Atharva. Yes, sir. Yes, sir. Girls. Yes, sir. गायत्री, पूजा, प्रांजलि, राधिका, ऋतुजा. Yes, sir. Okay. Now the megasporophylls. They are female strobili, right? That is a macrosporangiate. तो इसको microsporangium बोलते हैं. They bear the megasporangia that are called as ovules, right? तो ये मेगा फीमेल गेमेटोफाइट को मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं और मेल गेमेटोफाइट को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं. तो मेगास्पोरेंजियम mainly consists of a body called as nucleus. It is protected by envelope. तो यहाँ पे आप देखो, this is a nucleus portion, right? And it is protected by, ये है पूरा nucleus portion, right? And it is protected by these kind of envelopes. तो इसमें पोलन चेम्बर भी है, आउटर फ्लेशी लेयर भी है, मिड स्टोनी लेयर है. पोलन चेम्बर तो बताया मैंने, इनर फ्लेशी लेयर है which will provide the nourishment to this ovule, right? The megaspore mother cells is differentiated from the cell of the nucleus. तो मेगास्पोर मदर सेल्स जो है ये डिफरेंशिएट होता है न्यूक्लियस, है ना, फ्रॉम द सेल ऑफ द न्यूक्लियस. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लेटरल सेक्शन है ओवरी का. ये समझ में आया आपको? मेगास्पोरोफिल एंड ओव्यूल्स, हाउ देयर इज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. से यस नो. यस नो बोलिए. मेगास्पोरोफिल्स स्ट्रक्चर. राजेश्री, ऋतुजा, रेशमा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, beta. Now, megaspore mother cells undergo meiosis to form the 4 megaspores, है ना. तो यहाँ पे क्या होता है? meiosis होता है, because अब ये जो शुरुआत में मेगास्पोर्स है दे आर डिप्लॉइड, बट अभी हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करना है. तो हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फॉर्म करने के लिए मियोसिस होता है. मियोसिस में क्या है? एक डिप्लॉइड जो सेल्स रहते हैं उसका क्या बनता है? 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं. अब ये जो 4 बनते हैं, वन ऑफ द मेगास्पोर enclosed within the megasporangium, that is a nucleus, develops into the multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia, right? तो ये जो मियोसिस होता है उसमें से एक जो है मेगास्पोरेंजियम न्यूक्लियस में डेवलप होता है.
and it is a multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia, right? तो ये 2 या 2 से ज्यादा आर्चिगोनियल गोनियम यहाँ पे रहते हैं, राइट? आप देख रहे हैं यहाँ पे आर्चिगोनियल चेम्बर्स. The multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangium. अब ये जो मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट है ये भी यहाँ पे रिटेन होता है मेगास्पोरेंजियम में. तो इस टाइप से मेगास्पोरोफिल्स का रिप्रोडक्शन हो रहा है. अब देखो, the male and female cone may be born on the same tree or on the different tree. तो मेल कोन और फीमेल कोन एक तो सेम ट्री पे बॉर्न हो रहे हैं या तो फिर डिफरेंट ट्रीज पे भी बॉर्न हो सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेल कोन और यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों कोन्स हैं, राइट? अनलाइक इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इन द जिम्नोस्पर्म the male and the female gametophyte do not have an independent free living existence, है ना? तो जैसे ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में, सॉरी टेरिडोफाइट्स में, जैसे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में मेल और फीमेल गैमेट्स डिफरेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म में फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है, they remain within the sporangia, retain to the sporophyte. मीन्स उनको स्पोरेंजिया या स्पोरोफाइट जो रहते हैं उसमें जो स्पोरेंजिया फॉर्म होते हैं उसी में वो रहते हैं. ये पॉइंट समझा क्या आपको? इनका फ्री लिविंग नहीं है ना, जैसे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में है. अब ये जिम्नोस्पर्म्स जो है ये मेल और फीमेल गैमेट फ्रीली लिविंग नहीं है, स्पोरोफाइट में ही रहते हैं, ऐसा बोलना है इनका. ये बात समझे क्या? कम ऑन, यश, अथर्व, देवेश, मयूर. Yes, sir. Got it. Yes, sir. Yes. कोई बोल रहा था कि एक बार फिर से समझाओ करके? किसी को नहीं समझा तो बताओ, फिर से बताता हूं मैं. समझ में आया? ओके. अब जो है नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. The pollen grains released from the microsporangium are carried in air currents and meet the opening of the ovules, है ना? तो ये जो पोलन ग्रेन्स है माइक्रोस्पोरेंजियम के, ये क्या होते हैं? हवा से या फिर ऐसा समझो कुछ इंसेक्ट्स बैठते होंगे वहां से, ये उनके ऊपर हवा से, हवा एयर करंट से यहाँ से वहां फैलते हैं और जो ओवल्स हैं जिनकी ओपनिंग है ओवल्स की, वहां जाके बैठ जाते हैं और वहां पे क्या होगा? बैठने के बाद देयर इज ए फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस. You can see in this figure, these are the sporophytes, right, which are present. अब देखो ये जो सीड्स कौन है, ये इधर ओव्यूल भी है और पोलन कौन सा है? पोलन ग्रेन्स है पोलन सैक्स में. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एयर करंट से कहीं तो भी जाके आपस में मिलेंगे, ठीक है ना? ये ओव्यूल जो डिस्पर्स हुए हैं वो भी क्या हो रहे हैं? डेवलप होते जा रहे हैं, है ना? और फाइनली दे विल प्रोड्यूस द आर्चिगोनियम और मेगा गैमेटोफाइट and they will fuse with the sperms, that is a pollen grains we can say, है ना? तो इन दोनों का हो रहा है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन. अब ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या है कि जाइगोट फॉर्म हो रहा है, बाद में एम्ब्रियो फॉर्म होता है एंड इट विल प्रोड्यूस ए सीड. अब ये जो सीड है वो जमीन पे गिरेंगी या सो करेंगे हम तो क्या हो जाता है? फिर से हमको एक प्लांट मिल जाएगा जिम्नोस्पर्म वाला. अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे
जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट है, इन दोनों में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। मियोसिस होके यहाँ देखो 4 स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, इसमें भी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस से 4, है ना। उसमें से जो है फर्टिलाइजेशन के लिए एक ही बचता है, और वो फ्यूज होता है स्पर्म के साथ। तो इसका जो स्ट्रक्चर है आप दूसरे चैप्टर में प्रॉपरली पढ़ने वाले हो। तो देखो, pollen grains released from the microsporangium are carried in the air currents and meet the opening of the ovule. तो एयर करंट से ये रिलीज हुए, साथ साथ इनमें मियोसिस भी हुआ। मियोसिस होने के बाद स्पर्म सेल्स या पोलन ग्रेन्स जो है वो और ओवम, दैट इज ओवरी, इनका फ्यूजन होके डिप्लॉइड zygote फॉर्म होता है। The pollen tube carrying the male gamete grows towards the archegonium, है ना। ये जो archegonium है, यहाँ पे pollen tube पहुंचती है in the ovules and discharge their contents near the mouth of the archegonium. तो यहाँ पे कंटेंट रिलीज कर देते हैं, जिनमें स्पर्म सेल्स में जो न्यूक्लियर सेल्स है वो क्या होते हैं, यहाँ पे रिलीज होते हैं, और फाइनली देयर इज अ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote develops into the embryo and the ovules into the seed. Fertilization होने के बाद क्या है, zygote develop into the embryo, right, and embryo further develop into the seed. ये चीज आपको समझ में आई क्या पूरी? मयूर, देवेश, काजत्री, काजल, Yes, sir. गायत्री, ऋतुजा, बेटा समझा क्या? श्रुतिका, हाँ सर। यस सर। ठीक है ना। तो स्पोरोफाइट्स जो है वो दोनों टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, एक तो सेम प्लांट में या डिफरेंट प्लांट। और जो पोलन ग्रेन्स है उनमें मियोसिस होगा, और ओव्यूल में भी क्या है, मियोसिस होगा, मेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजियम, और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ haploid gametes. That haploid gametes further fuses to form zygote. Zygote will be developed into the embryo and it will produce a seed. फिर ये seed show करने के बाद there is a formation of sporophyte. Understood, everyone? Now we have completed the 2 classes today, pteridophyte and the gymnosperm. अब इनको आप अच्छे से रिवाइज करो। मेनली रिवाइज किए सिवाय ये चैप्टर आपको समझ में आएगा नहीं, कंफ्यूज करता रहेगा। तो बहुत जरूरी है, इसको आज पढ़ो आप। यस, पढ़ोगे क्या इसको आज? किस किस ने अलगी और ब्रायोफाइट पढ़ के रखा था? Okay, no problem. We will take the angiosperms today. जिम्नोस्पर्म हो गया है ना, अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, ये 4 हो गया है। अभी लास्ट वाला है एंजियोस्पर्म और लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट, है ना। तो ये चीजें हम, लाइफ साइकिल क्या होती है प्लांट की, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी क्या है, जनरेशंस कैसे अल्टर कर रहे हो, इसके बारे में हम कल इस चैप्टर को लेके खत्म कर देंगे। दोनों चीजें कल हमारा ये चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा। इसमें आपको कुछ डाउट है क्या अभी तक के पोर्शन में बेटा? सर। हाँ प्रथमेश। सर एक पीडीएफ चाहिए थी चैप्टर की। हाँ, तो इस चैप्टर की पीडीएफ बन रही है, आज शेयर हो जाएंगी।
इसको अच्छे से पढ़ो, Yes. मेनली रिप्रोडक्शन पे फोकस करो, और कुछ शुरुआत के 2-3 पॉइंट है ना, और रिप्रोडक्शन, तो आपको इस चैप्टर पे कमांड आ जाएगा। फिर इसके बाद में मुझे ये बताओ कि आपको प्लांट किंग एनिमल किंगडम ले लूं या फिर कोऑर्डिनेशन ले लूं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या फिर फर्स्ट यूनिट खत्म ही कर दे एनिमल किंगडम ले। सर एनिमल किंगडम लेंगे। ठीक है ना, एनिमल किंगडम फिनिश कर देंगे। अच्छा, गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया है फिर से, पता है कि नहीं आपको? हाँ सर। Yes, sir. तो अभी कैसा है, सब टीचर लोग जाके हैं गांव को, है ना, उनको भी रिजर्वेशन करवा के 31 तक बुला लेते हैं, नेक्स्ट वीक तक हम चला लेते हैं ऑनलाइन पे, उसके बाद में ऑफलाइन में आ जाए। तब तक के केसेस का क्या है, इन्होंने प्रेशर में चालू किया है ये सब। फिर स्कूल शुरू होने के बाद 7-8 दिन में अगर फिर से बच्चे अगर पॉजिटिव हो गए, तो ये फिर से कुछ डिसीजन ले सकते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। समझ में आया आपको? तो इसीलिए 2-4 दिन थोड़ा सा रुक के डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर सर्कस ही सर्कस है, आपको भी जाने आने में इसमें उसमें दिक्कतें है बहुत सारी, है कि नहीं? तो 2-4 दिन रुक जाते, क्या होता है, तो नेक्स्ट वीक तक देख ले। ओके बेटा, Yes, sir. कर दूं अभी क्लोज? ओके, चलो बाय एवरीवन। बाकी सब्जेक्ट अच्छे से चल रहे हैं आपके? यस नो बोलो जल्दी। यस सर। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम रहा मुझे पर्सनली मैसेज कर दे। ओके, चलो बाय।